हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न वैद्य। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्रम। ये टॉपिक हम एक कंपैरेटिव स्टडी की टाइप पढ़ेंगे हम लोग कि डिफरेंट आचार्य ने मतलब अलग अलग आचार्य ने मासानुमासिक वृद्धि क्रम क्या बताया है और किसने क्या अलग चीज़ बताई है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं प्री पीजी एग्ज़ाम में इसको हम इजीली समझ सके और किस आचार्य के अकॉर्डिंग पूछा गया है उस आचार्य के अकॉर्डिंग हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग आगे की 3 माह। तो ऐसे हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है कि फर्स्ट 3 मंथ में गर्भिणी में क्या चेंजेस होते हैं और गर्भ का विकास किस टाइप से होता है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आचार्य चरक, फिर सुश्रुत, फिर अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, फिर काश्यप, देन यहाँ पे हारित और अदर आचार्यों ने क्या बोला है मासानुमासिक वृद्धि कर्म के लिए। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चरक। तो चरक का हम लोग देखते हैं कि चरक ने पहले माह में क्या बोला है। सर्व धातु कलुषीकृत खेट भूतो सद असद भूत अंग अवयव। ठीक है, चरक क्या बोल रहे हैं कि सारे धातु यहाँ पे मतलब कलुषीकृत हो जाते हैं और खेट भूत मतलब गर्भ कैसा हो जाता है, खेट भूत हो जाता है। और सद असद मतलब कि एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में अंग यहाँ पर और अवयव मतलब बॉडी के पार्ट्स जो है बन जाते हैं गर्भ के। चक्रपाणी ने इसी रेफरेंस से बोला है श्लेष्म भूत। तो हम क्या समझना है यहाँ पे हमें, चरक ने क्या बोला है खेट भूत, तो चक्रपाणी जी क्या बोल रहे हैं श्लेष्म भूत, और गंगाधर बोल रहे हैं कि स्थान्य रूपम श्लेष्मवद भवती। ठीक है, तो मतलब गंगाधर भी श्लेष्मवद बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इम्पॉर्टेंट है। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि चरक ने क्या बोला है खेटभूत, और चक्रपाणी का कभी पूछ लिया तो श्लेष्मभूत। सुश्रुत क्या बोल रहे प्रथम माह में, प्रथमे मासी कललम जायते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, प्रथमे मासी कलल बन जाता है। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय की बात करते हैं। अव्यक्त प्रथमे मासी सप्ताहात कल्लो भवेत। क्यों बोल रहा है कि पहले माह में तो गर्भ अव्यक्त तो होता है, लेकिन 1 सप्ताह के होने पर कैसा होता है, कलल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि सप्ताहात कललम भवेत किसने बोला है, तो अष्टांग हृदय ने बोला है। ठीक है, वो कैसा पूछ सकते हैं कि किस आचार्य के अकॉर्डिंग गर्भ 1 सप्ताह में कलल हो जाता है, तो अष्टांग हृदय। किस आचार्य के अकॉर्डिंग गर्भ 1 माह में कलल हो जाता है, तो सुश्रुत। अरुण दत्त, अरुण दत्त कौन है, अष्टांग हृदय के टीकाकार है। तो 1 सप्ताह के पूर्व गर्भ को श्लेष्म पिंडीभूत माना जाता है। ये भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, वो कलल बोल रहे हैं तो ये श्लेष्म पिंडीभूत। फिर अष्टांग संग्रह, तो अष्टांग संग्रह का तो सेम है, सुश्रुति है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सुश्रुत जैसा तो निकाल लेंगे हम लोग। काश्यप ने क्या बोला है कि रक्तेन परिवेष्टयते, गर्भ रक्तपूर्ण हो जाता है। कैसे कि इसमें क्या होता है, आर्तव जो है वो शुक्र के चारों ओर एकदम फैल जाता है। ठीक है, और गर्भ की आकृति के लिए बन जाता है। फिर हारित और अन्य आचार्य में, तो हारित ने प्रथम माह में जो बताया है वो बहुत ही एकदम स्पेसिफिक बताया है गर्भ के बारे में, तो उसको हम लोग है ना वो सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अन्य में यहाँ पे याज्ञवल्क्य का देख लेते हैं कि सक्लेद भूतो धातु विमूर्जितम। ठीक है, क्लेद भूत हो जाता है और धातु विमूर्जित हो जाती है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ आपको पहला पहला माह में। तो चरक सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट का याद करने के बाद ही हमें अदर आचार्यों का याद करना है। अब हम द्वितीय माह की बात करते हैं। ठीक है, चरक में लिखा है कि द्वितीय मासी घन, गर्भ जो है दूसरे मास में घनभूत हो जाता है। ठीक है, तो उसके भी 3 प्रकार बताए कि यदि गर्भ पिंड के समान है तो वो पुरुष होता है, और यदि पेशी के समान है तो वो स्त्री, और यदि वह अर्बुद के समान है तो वो नपुंसक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि मान लो हमें गर्भ की आकृति पिंड के समान दिख रही है तो पुरुष, ऑब्जेक्ट में पूछते हैं इससे कि बोलो यदि अर्बुद के समान है तो नपुंसक। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो कैसा हो जाता है, घन हो जाता है, और उसके 3 डिवीजन कर दिए, पिंड, पेशी और अर्बुद।
सुश्रुत भी चरक के जैसा ही बता रहे, 3 प्रकार बताए, पिंड, पेशी, अर्बुद। अष्टांग हृदय भी अकॉर्डिंग टू चरक, अष्टांग संग्रह भी अकॉर्डिंग टू चरक ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे, केवल हमको एक ही याद करना है, बाकी सारे आचार्य एक जैसे बता रहे हैं। लेकिन काश्यप जी ने क्या बताया, काश्यप बोल रहे हैं कि शुक्र से अस्थि और मांस बनता है और उससे स्नायु की उत्पत्ति होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू काश्यप स्नायु कब बनता है, गर्भ में स्नायु कब बनता है, तो द्वितीय माह में बनता है, तो आपको याद रखना है। फिर हारित ने द्वितीय माह में बोला है कि गर्भ कैसा हो जाता है, अंकुर युक्त पिंड हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अंकुर युक्त। ठीक है, तो द्वितीय माह में चरक, सुश्रुत और वाग्भट द्वय का याद करना तो इजी है, बाकी हमें अलग से काश्यप और हारित का देखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं तृतीय माह की। तृतीय माह में चरक बोलते हैं कि सर्व इंद्रियाणी सर्व अंग अवयवश्च, कि यहाँ पे सारी इंद्रिय, ठीक है, सारी इंद्रियां बन जाती है और सारे अंग अवयव यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, गर्भ स्पंदन करने लगता है, क्योंकि ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चरक ने तृतीय माह में गर्भ को क्या बोला है, दो हृदय बोला है। ठीक है, दो हृदय मतलब क्या कि गर्भिणी अपनी है ना इच्छा व्यक्त करने लग जाती है यहाँ पे। ठीक है, दो हृदय का मतलब ये नहीं कि गर्भिणी दो हृदय वाली हो जाती है, मतलब कि गर्भ जो अपनी इच्छा देता है वो गर्भिणी के द्वारा व्यक्त होती है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं, दो हृदय बोलते हैं उसे। फिर यहाँ पे वेदना की अनुभूति भी होती है। फिर 3 पॉइंट है इसमें, सर्व इंद्रियाणी सर्व अंगवश्च और गर्भ स्पंदन और दोरद। चक्रपाणी ने क्या बोला है कि अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति, ये तो ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया है, रोम उत्पत्ति। ठीक है, क्या बताया है कि रोम की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। पूछ सकते हैं कि चक्रपाणी के अकॉर्डिंग रोम उत्पत्ति कब होती है, तो तृतीय माह में होती है, या तृतीय माह में क्या होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत यदि हम देखते हैं तो तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपीड़िका निर्वंतन्ते। तृतीय माह में क्या होता है कि हाथ, पैर और सिर, साथ यहाँ पर क्या होता है, 5 पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है। फिर अंग प्रत्यंग विभागो सूक्ष्म भवेत, और अंग प्रत्यंग विभाग क्या होते हैं, वो सूक्ष्म स्तर पर होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्या कि हस्त पाद शीर्षाम पंचपीड़िका और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवती। अब हम अष्टांग हृदय की बात करते हैं कि तृतीय गात्र पंचकम एक शिर द्वय शक्तिनी द्वे बाहु। ठीक है, क्या बोला है इसने, पहले इतना पॉइंट याद रखना है, गात्र पंचक। ठीक है, पंचपीड़िका सुश्रुत, गात्र पंचक अष्टांग हृदय। फिर कैसे, सर्व सूक्ष्म अंग जन्म, सारे अंग की उत्पत्ति होती है लेकिन सूक्ष्म रूप में होती है। ठीक है, सुश्रुत ने भी यही बोला था, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवती। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुख दुख का ज्ञान। ठीक है, वेदना की उत्पत्ति, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि सुख दुख का ज्ञान कब होता है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग गर्भ में तृतीय माह में होता है। ठीक है, पंचपीड़िका सुश्रुत ने बोला, गात्र पंचक अष्टांग हृदय ने बताया है। फिर आता है अष्टांग संग्रह पंच प्ररोहंती। देखो इंपॉर्टेंट है, पंचपीड़िका सुश्रुत, गात्र पंचक की उत्पत्ति वार अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने पंच प्ररोह बोला है। सारे अंग अवयव और सर्व इंद्रियाणी, ये तो चरक के जैसा ही बोल रहे हैं। चरक ने भी ये बोला था ना कि सर्व इंद्रियाणी सर्व अंगव, तो हमें मेन पॉइंट क्या करना है कि पहला अलग क्या बताया, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसने क्या बोला है, पंच प्ररोह। और दो हृदय कब से बोला है कि 3 पक्ष से लेके 5 मास तक के पहले तक का जो टाइम होता है वहाँ पे दो हृदय की उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। यहाँ 3 पक्ष से बोला है, 3 मास से नहीं बोला है, 3 पक्ष से, तो 5 माह तक। काश्यप के अकॉर्डिंग क्या होता है, मन में सुख दुख का ज्ञान और चेतना और वेदना का अनुभव, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो चरक के अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है, ठीक है, चरक ने जो बात बताई काश्यप ने भी वही बात बताई है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुख दुख का ज्ञान। ठीक है, चेतना और वेदना का अनुभव तो हमारे चरक भी बता रहे, अष्टांग हृदय ने ही बताया था सुख दुख का ज्ञान, और काश्यप भी तृतीय माह में क्या बता रहे, सुख दुख का ज्ञान। क्यों, क्योंकि यहीं पर ही दो हृदय उत्पन्न होता है। फिर आता है हारित, हस्तपाद प्रवर्धमान अवस्था और दो हृदय। तो दो हृदय किस किस आचार्य ने बताया, चरक, काश्यप और हारित, तीनों के अकॉर्डिंग क्या होती है, तृतीय माह में दो हृदय की उत्पत्ति होती है। हमने पढ़ा था पंचपीड़िका सुश्रुत, गात्र पंचक अष्टांग हृदय, पंच प्ररोहंती अष्टांग संग्रह, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हस्तपाद प्रवर्धमान अवस्था किसने बोली है, हारित ने बोली है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुख दुख का ज्ञान होता है, अष्टांग हृदय और काश्यप दोनों ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें मेनली क्या याद रखना है इसमें, हमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट का। ठीक है, चरक, सुश्रुत का, वाग्भट का याद हो जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये याद हो जाएगा तो आपको काश्यप के भी निकल जाएंगे, क्योंकि काश्यप का जो पॉइंट है वो चरक के समान ही बताया गया है। वो कुछ अलग पॉइंट है जो हमें याद करने रहेंगे, वो हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखा। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 3 मंथ आते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से BAMS एग्जाम में लिखने के लिए भी क्वेश्चन आता है काफ़ी अच्छा, कि मासानुमासिक वृद्धि कर्म को समझाइए। ठीक है, तो स्पेसिफिक पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखने के हिसाब से। ठीक है, if you like my video then like, share and subscribe my channel. Thank you student.